अभी गंगोत्री धाम के मां गंगा के मुख्य स्नान घाट की तरफ गोरो मां गंगा की अविरल धारा तमाम श्रद्धालु गोता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज अक्षय तृतीया के दिन नहाने का बहुत महत्व है। क्या बोलेंगे, आप कहाँ से आए? आज इस धाम में आप पहुंचे, क्या महसूस कर रही हैं आप मां गंगा की अविरल धारा में गोता लगाने के बाद? क्या बोलना चाहेंगे? सभी के लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ गंगा माँ को साफ सफाई रखिए आप लोग, और ऋषिकेश, गंगा माँ, सब जगह जो भी उत्तराखंड में गंगा माँ है साफ सफाई रखिए। कहीं न कहीं मां गंगा को सफाई करने के लिए भी श्रद्धालुओं के द्वारा बराबर मैसेज दिए जा रहे हैं। और सामने की तरफ गौमुख और तपोवन की पहाड़ी, जहां आज पूरी बर्फबारी का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। महेश बहुगुणा, बिल्कुल गंगोत्री धाम भारत 24 के मुख्य स्नान घाट जो है वहां पर हूँ, और ये मां गंगा की अविरल धारा जो बहती हुई मुझे नजर आ रही। तमाम श्रद्धालु इसमें गोता लगा रहे हैं। और आज खासी अक्षय तृतीया के दिन मां गंगा में नहाने का जो महत्व है, उस पुण्य को और उस दिव्य धाम में पहुंच करके लोग जो उसका आज मातम्य का आज इस पवित्र को दिन पहुंचे हुए हैं। क्या कह रहे श्रद्धालु? यस, क्या बोलेंगे आप? हम सर जी पानीपत से आते हैं, हर साल कलाशी सेवा समिति से आते हैं, और भंडारा भी यहाँ डंडी क्षेत्र में लगता है। और दर्शन करके माता के बहुत अच्छे लगते हैं। हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं और गंगा जी के स्नान करे हैं। और पानीपत से हमारी यात्रा में कम से 70-80 लोग आए हैं, और साल में 4-5 फेरी आते हैं। शीतकाल में भी आते हैं, जब कपाट बंद होते हैं दिवाली के बाद तुरंत। जो साधु संत यहाँ साधना करते हैं, उनके राशन की व्यवस्था करने के लिए माँ गंगा की दास है सन 1997 से लेकर रेगुलर 60वां भंडारा लेके आए हैं। और माँ गंगा के दर्शन करें, माँ गंगा के चरणों में बहुत बहुत धन। मैं सारी संगत करो जी, बोलो आप। प्रभु आगमन हरियाणा सोनीपत से हुआ है। आज अक्षय तृतीया, माँ गंगा के आज कपाट खुले हैं। आज से दर्शन, जो ये 4 धाम यात्रा है जो आज से गंगा माँ गंगोत्री के मंदिर का दर्शन आज से शुरू हुआ है। बड़ा ही शुभ दिन है, आनंद दिन है। तो व्यवस्था थी, पूर्व की जो व्यवस्था थी कि सरदारों को की संख्या को सीमित न किया जाए, क्योंकि हमारी 2-3 महीने तो ये यात्रा चल पाती है। तो सरकार से अनुरोध है कि वो पूर्व की तरह इस व्यवस्था को लागू रखें। And I came here for the pristine beauty and the blessings of the Ma Ganga on this precious day, on the very first day on itself. Ma blessed me with open heart, with open arms, and I'm very blessed to be here on this occasion. And I'm so humbly, I'm so overwhelmed. I'm so happy, I'm so glad. I'm here with my family. The whole family is here, and I know Pavanji is the Adhyaksh of the here. He is the very founder of Dham, and we are enjoying. We are overwhelmed. जी, आज ये आस्था, विश्वास, उमंग, उल्लास और सपनों को साकार करने के द्वार हैं। ये माँ गंगा का द्वार है गंगोत्री। अभी आप समुद्र तट से 3140 मीटर की ऊंचाई पे हैं, और आज माँ गंगा जी का द्वार खुला है, और हजारों श्रद्धालु इस मौके पे उपस्थित हैं। लोगों की बहुत सारी आशाएं होती हैं, विश्वास होते हैं, सपने होते हैं। तो माँ गंगा जी के दर पे आके लोग माथा टेकते हैं और कामना करते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। और माँ गंगा जी, यहीं से इनका उद्गम है। माँ गंगा जब स्वर्ग से उतरी थी, यही इसीलिए इसका नाम गंगोत्री पड़ा है। भले ही आज इसका उद्गम यहाँ से 18 किलोमीटर पीछे चला गया है, वो बहुमंडलीय तापमान भी हो सकता है, मानवीय जो कारण है वो भी हो सकते हैं। माँ गंगा जी में लोग तरह तरह का प्रदूषण डालते हैं। तो सबसे अपील है कि माँ गंगा जी इसी तरह से भव्य, निर्मल और अविरल बहे। जिस तरह से गंगोत्री में बहती है, तो इसी तरह से ये गंगोत्री से गंगा सागर तक बहे। तो सभी हम लोगों के प्रयास होना चाहिए कि माँ गंगा जी निर्मल और भव्य रूप से बहे। मेरा नाम शालू जैन है, मैं देहरादून से आई हूँ। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पे हमारे कपाट खुले हैं गंगा मैया के, यहाँ पे गंगोत्री धाम जी के। और यहाँ पे जो गंगा बहती है, माना जाता है कि आज के दिन पे यहाँ पे गंगा में स्नान करने से आपके बहुत से कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। और मानो तो आप, जो हमारी गंगा है ये हमारी माँ है, ना मानो तो ये एक बहता पानी है। और आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे उपस्थित हैं, और उनके सानिध्य में आज यहाँ पे फूलों की वर्षा की गई है, हमारे ऊपर भी, सबके ऊपर भी। और हमें बहुत अच्छा लगा है कि आज यहाँ पे गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पे यहाँ पे फूलों की वर्षा हुई है। धन्यवाद।
तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आज माँ गंगा के कपाट खोल दिए गए हैं और मैं सभी तीर्थयात्रियों से अनुरोध करता हूं कि आप आइए, आपको किसी प्रकार यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और अतिथि देवो भव के रूप में आइए और माँ गंगा के पूजा अर्चना पाठ करके माँ गंगा के दर्शन के लाभ लीजिए आप। अभी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और कपाट खोल देंगे श्रद्धालुओं के लिए। जैसे कि मान्यता है, अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर हर साल गंगोत्री कपाट खोल दिए जाते हैं। आज के दिन स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व भी होता है और पहली बार 4 सालों में चारों तरफ यानी गंगोत्री में बर्फबारी हुई है और पहाड़ों में बर्फबारी भी साफ दिखाई दे रही। अटूट श्रद्धा आज भक्तगण देश विदेश से जो पहुंचे हुए हैं। आगे ग्रीष्म काल के लिए 6 महीने के लिए यहाँ पर कपाट खोल दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं और तमाम प्रशासन और पंडा पुरोहित यहाँ पहुँचे हुए हैं। श्रद्धालु अब कतार में मेरे बाईं तरफ लग रहे हैं, जो यहाँ पे मंदिर दर्शन के लिए पूरे कतार में लगे हुए हैं और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। माँ गंगा की डोली जो कि मेरे बिल्कुल सामने की तरफ है। यस, अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और थोड़ी देर में तमाम श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। जहाँ तक अक्षय तृतीया की बात करें, आज के दिन माँ गंगा की नदी में टीका लगाने का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। देश विदेश से आने वाले 6 महीनों के लिए ग्रीष्म काल के लिए माँ गंगा के कपाट खोल दिए जाएंगे। मैं इस प्रोग्राम की ये आज बर्फबारी नहीं है, लेकिन पहाड़ियों पर बर्फबारी साफ दिखाई दे रही है और डायमंड के नुमा चमकती हुए ये बर्फीले पहाड़ नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु बिल्कुल एक रस्सी के बाहर जो प्रशासन की व्यवस्था बनाई गई है उसके बाहर दिखाई दे रहे हैं। आज का बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ नजर आ रहा। श्रद्धालु चारों तरफ मंदिर पे खड़े हैं और इस चट्टानों में बर्फबारी भी चमकती हुई नजर आ रही। खास तौर पर यहाँ पर आर्मी के द्वारा प्रसाद और खाने की व्यवस्था की जाती है, जो कि श्रद्धालु कहीं से भाई। जय माँ गंगा, जय माँ जमुना। 6 महीने देवताओं की पूजा के उपरांत आज जनसाधारण के लिए, माँ गंगा के भक्तों के लिए, जमुना जी के भक्तों के लिए पट खोले गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ उपस्थित रहे हैं। क्षेत्र की जनता में बड़ा उत्साह है। हमारे उत्तरकाशी जनपद के सभी गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं और 4 धाम यात्रियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी यात्रा पे आएँ, कृपया प्रकृति से छेड़छाड़ न करें, गंगा माँ को प्रदूषित न करें, जंगल को, अन्य जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार से असुविधा न उत्पन्न कराएं। जय माँ गंगा। कुछ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। यस, क्या बोलेंगे आप? हम मॉरिशस से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, पहली बार यहाँ पर पहुँचे। हाँ, और हमें दर्शन करना था गंगोत्री। हम मॉरिशस में सुनते थे, वहाँ पर से लोग आते हैं 4 धाम हमेशा, तो हमने भी सोचा कि हम भी ज़रूर 4 धाम के दर्शन करेंगे। तो हमने बहुत सिर्फ लाइन में कुछ दिक्कत हुआ, लेकिन अब आराम ही आराम है। अब हम अपना होटल जाएंगे। मॉरिशस से आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझको यहाँ आना था, मैं बहुत पसंद करती थी यहाँ आने के लिए, और मैं आई यहाँ गंगोत्री। मैं पूजा पाठ किया। हाँ, हमेशा इंटरनेट पर देखती थी गंगोत्री, और मैं यहाँ आई आज, मैं बहुत खुश हुई। मौजूद हूँ जहाँ पर 12:35 पर श्रद्धालुओं के लिए ग्रीष्मकालीन 6 महीने के लिए माँ गंगा के कपाट खोल दिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं और मंत्रोच्चार के साथ आज माँ गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज लगभग 4 सालों के बाद ऐसा बताया जा रहा, पहली बार बर्फबारी इन पहाड़ियों में और चट्टानों में जो बर्फ गिरी है इनके बीच आज कपाट खोले जा रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन खासी माँ गंगा में आज स्नान करने का महात्म्य होता है और देश विदेश से आज श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं और आगे 6 मंथ ग्रीष्मकालीन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे कपाट। महेश बोगड़ा, भारत 24, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी।
6 मंथ ये मुखबा में रहती है। और कल वहाँ से डोली चली थी अपने श्रद्धालुओं के साथ, और अगली डोली यहाँ पर कई दूर दूर से देवी देवताओं की डोली आती है। और यहाँ पर आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, खास ही इस माँ गंगा में स्नान करने का महत्व होता है। इसीलिए कई डोलियाँ देव देवताओं की यहाँ पर पहुँचती है अलग अलग जगह से। यात्री, यदि मैं श्रद्धालु की बात करूँ, देश विदेश से कई कंट्रियों के यहाँ पर पहुँची हुई हैं। जब मैं जाने का प्रयास कर रहा था, उनके यहाँ टूट श्रद्धा देखने को मिल रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल कपाट अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी ये आज के दिन ये चट्टानों में जो बर्फबारी है, ये 4 साल के बाद ऐसा देखने को जो दृश्य मिल रहा है, ऐसे बताया जा रहा है।